हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की तिथि क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और सिलेबस क्या है, और बिहार स्टेट के जो उन्होंने फॉर्म भरा है क्या वो इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अभी बीपीएससी टीआरई 1.2 ये परीक्षाएं हुई हैं और 2 की तो भी काउंसलिंग भी तुरंत ही हुई है और उसकी और भी जो पेपर प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं वो चल ही रही हैं। और उसी बीच अगर आपकी ये आ जाता है कि ये भी परीक्षा बहुत जल्द ही करा दी जाएगी, जिसका अभी आप लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी ये परीक्षा हो जाएगी। अगर आप बिहार की न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा कि तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग और मार्च में ही होगी परीक्षा। ठीक है, इस तरीके की जो न्यूज़ है वो आ रही है। और जैसा कि ये परीक्षा जो होने वाली थी ये 24 अगस्त वगैरह में होने वाली थी, और लेकिन अब ये परीक्षा कब हो जाएगी आपकी मार्च में, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से। तो इस खबर को झूठ आप नहीं मानिएगा, इसलिए क्योंकि ये न्यूज़ चैनल पे आ रहा है। और ये जैसे कि जब 2.0 हुआ था तो होने वाला था, तो भी लोग कह रहे थे कि इतनी जल्दी ये परीक्षा कैसे करा लेंगे, लेकिन देखिए इन लोगों ने परीक्षाएं भी करा ली और आपकी काउंसलिंग भी हो गई। तो ये कुछ भी करा सकते हैं, इन लोगों को अपनी पॉलिटिकल चीज़ें देखनी है, तो उस हिसाब से ये अपना पॉलिटिकल हिसाब से काम कर रहे हैं। स्टूडेंट को कितनी तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, उससे इनका कुछ ही, इनको अपने जो चीज़ें हैं वो तो करेंगे वो, तो आपको अपनी तैयारी करनी है, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और जो अगस्त में परीक्षा होने वाली थी उसको मार्च में लेके चलिए, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अब है कि अगर ये परीक्षा मार्च में होती है तो भाई इसका नोटिफिकेशन कब तक आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो 10 फरवरी से लेके, यानी मिड फरवरी, 10 फरवरी से 15 फरवरी तक आपको ये परीक्षा की जो डिटेल है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखिए तो हाँ, तो ये 15 फरवरी तक आपको जो है फॉर्म देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसके सिलेबस की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि क्या बिहार स्टेट का जो फॉर्म, जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा है, क्या वो इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो अगर इनकी मर्जी है शामिल करने की तो उसके लिए इनको फरवरी के लास्ट तक आपको परीक्षा करा लेनी चाहिए। ठीक है, जब ये परीक्षा कराएंगे लास्ट में, फरवरी के लास्ट तक, तभी तो ये मार्च में शामिल कर पाएंगे। उसके हिसाब से देखिए तो इसके लिए तो बहुत कम समय बचा हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये एस्टेट की परीक्षा इतनी जल्दी कराएंगे। अभी आपका जनवरी एंड हो रहा है, फरवरी आ गया है, ये कब इसकी परीक्षा, खैर इसका ये जो है, इसका फॉर्म तो इन लोगों ने फिलअप करा दिया, ये करा भी सकते हैं। तो आप लोग जितनी हो सके तैयारी में लगे रहिए। और इसके बाद अगर मैं कुछ चीज़ें बात करूं कि सिलेबस क्या है और उसको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो सिलेबस में अगर आप देखें तो आपके 30 मार्क्स, 40 मार्क्स और ऐसे आपके 150 मार्क्स के टोटल जो होते हैं आपके वो पेपर होते हैं। ठीक है, अब इसमें 30 मार्क्स में आपके हिंदी इंग्लिश आते हैं, हिंदी और इंग्लिश आ जाएगा। ये जो 40 मार्क्स है इसमें आपका जीएस आ जाता है, जीएस आ जाएगा। और 80 मार्क्स आपके जो है वो सब्जेक्ट के हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के हो जाएंगे, टोटल है आपका 150 मार्क्स। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब आपको किस तरीके, किस बुक से पढ़नी है, इसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको बिहार एससीईआरटी की जो बुक आती है, बिहार एससीईआरटी, ये बुक आपको
क्लास 6 से लेके 8th नहीं, मैं कहूँगी 10th तक की आप बुक पढ़ लीजिए। और उसके साथ साथ जो है वो सिर्फ ये बुक पढ़ने से आपको काम नहीं चलेगा, आप NCERT जो है उसकी बुक भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और वो भी क्लास 6 से लेके 10th तक की बुक आपको पढ़ेंगे, तब आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इसके और डिटेल्ड सिलेबस, और किस तरीके से हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यूज़ आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।